साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत की पुस्तक है सौरभ कुमार चौबे की, जिसमें आपके हर चैप्टर के बाद प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आपके जो भी परीक्षाएं होनी है, चाहे यूपीएससी है, चाहे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएस या जो अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं, उन सभी के लिए जो एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के तहत हम लोग आज के दिन धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन सा था? तो ये इनका महापरिनिर्वाण जो है मल्ल राज्य में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो देखिए, कौशल और मगध का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। अतः सी ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुबुद्ध थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। कहाँ पे? वैशाली में, और सर्वाधिक श्रावस्ती में। देखिए, वर्षा ऋतु या जो वर्षा काल होता है वो ये टाइम होता है कि महात्मा बुद्ध ने निर्धारित किया था कि 12 महीने में से 4 महीने वर्षा काल आराम करेंगे और 8 महीने जो है वो धर्म के प्रसार में लगाएंगे। आगे बात करते हैं, बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, अर्थात उस समय उसका शासक कौन था? तो उदयन। सप्तवर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? राजगृह में स्थित है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है, ये बताना। देखिए, पहली आपकी कहाँ होती है? पहली आपकी राजगृह में होती है, दूसरी वैशाली में, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में होती है। तो 2143। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 सूचियों में है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, 3 से मिला दीजिए। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, 2 से। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ वन। निधन कुशीनगर में, तो 4 से मिला दीजिए। तो हो जाएगा आपका क्या? 3214, अर्थात सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो वो है आपका बोधगया। यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ पर? वैशाली में। और अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में स्थित है। यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा है? तो वह है सांची स्तूप। जबकि सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर का संबंध रहा है, सांची स्तूप का संबंध नहीं रहा है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। कहाँ पर? कार्ले में। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, कथन है कि पूर्व जन्म नहीं होता है। तो ये सही नहीं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में पूर्व जन्म को माना गया है। कारण, आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता को ये नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कथन तो गलत है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस प्रसाद में हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वह है जैन धर्म। जबकि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम ये विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को मानते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो यापनी जो है जैन धर्म का संप्रदाय। इसके अन्य संप्रदायों में कु कुरचक है, श्वेत पत्त है, अर्ध स्पाटक, श्वेतांबर, दिगंबर, ये इसके संप्रदाय हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली थे। जमाली इनका दामाद और भांजा दोनों था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए, 3 कथन दिए गए। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य या जो शासक थे उसकी मुख्य चेटक की पुत्री थी। चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। तो पहला गलत हो गया। प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है, सही है। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला, दक्षिण भारत के इच्छांकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, नहीं। इनके कहीं जो रानियां होती थी वो बौद्ध मत को मानती थी, तो बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे। तो पहला वाला आपका गलत हो गया।
दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने निर्धारित किया। अगला है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो ये प्रतिमा जो है चामुंड राय ने, किसने? चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। इसके अतिरिक्त अगला जो प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महासमस्तिवेश महासमस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती थी? तो ये बाहुबली के लिए। देखिए, जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा रही है, इन्हें ही बाहुबली के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चामुंड राय ने कर्नाटक के मैसूर के निकट श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर अर्थात बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। और यह जो प्रतिमा है, यह धूसर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 17.5 मीटर ऊंची यह प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। तो ध्यान रखिएगा, कायोत्सर्ग मुद्रा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्ताभिषेक उत्सव होता है। चामुंड राय गंग शासक राजमल या राजा मल का मंत्री था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? कौन सा शैव संप्रदाय था? तो मत्त मयूर जो है ये शैव संप्रदाय रहा है। नैनार कौन थे? नैनार ये शैव धर्मानुयायी थे और अलवार जो थे वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? तो देखिए, इसमें तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं थे, ये नैनार संत थे, मतलब शैव धर्म को मानने वाले थे। जबकि पोयगई, पूडम और तिरुमंगई ये आपके अलवार संत थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वराह को। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, जो नहीं मानते हैं नास्तिक, जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म नहीं मानते हैं तो उन्हें नास्तिक संप्रदाय माना जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था किसने? तो कपिल ने। जबकि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का, जैमिनी के द्वारा मीमांसा का और पतंजलि के द्वारा योग दर्शन का। आगे बात करते हैं, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये सही नहीं करते थे ये। दूसरा, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि ब्रह्म, ना कि बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो यहां पर दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे और गौतम जो थे, गौतम आपके न्याय दर्शन के, जैमिनी मीमांसा के। अगला है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए, लोकायत और कापालिक जो है ये षड दर्शन का भाग नहीं। षड दर्शन में मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 हैं। आगे बात करते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और सिंगेरी में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी जो कि बौद्ध अनुयायी थी, ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तो मलिक और तपस्सु। अगला है, विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है आपका हीनयान संप्रदाय से संबंधित अर्थात बौद्ध धर्म से। अगला है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश दीपंकर किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला बिहार के विद्वान थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे, ये सही है। कारण कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा गौतम बुद्ध एक आयु के थे, ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, तेवारम जो है ये किन शैव संतों के गानों या भजनों का संग्रह रहा है? तो ये जो है आपके नैनार संत थे उनके भक्ति गीतों का संकलन था, संग्रह था। इसमें आपके अप्पयर, सुंदरर और आपके समंदर ये तीनों शामिल हैं। तो 1 2 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं।
आचार्य और किस धर्म से संबंधित हैं? तो देखिए, हरिभद्र जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं, तो 2 से मिलाइए। लकुलिश जो है शैव धर्म से संबंधित है। लकुलिश के बारे में देखिएगा, लकुलिश जो है शैव धर्म का एक संप्रदाय है, पाशुपत या लाकुल संप्रदाय, वो इसके संस्थापक रहे हैं। नाथ मुनि जो हैं, नाथ मुनि वैष्णव धर्म से संबंधित रहे हैं, तो 4 से मिला दीजिए। और वहीं वसुबंधु जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो नालंदा में। अगला है प्रतित्व समुत्पाद। प्रतित्व समुत्पाद का संबंध या सिद्धांत संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था? तो ललितादित्य मुक्ता पीठ ने। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थीं? तो मल्लिनाथ। देखिए, जो श्वेतांबर है वो ये उन्हें मतलब मल्लिनाथ को महिला मानते हैं, जबकि जो दिगंबर है वो महिला नहीं मानते हैं। दिगंबरों के अनुसार कोई भी तीर्थंकर महिला नहीं हो सकती थी। और जो मल्लिनाथ रही हैं ये 24 तीर्थंकरों में से 19वें नंबर पर रही हैं। सुमतिनाथ जो है 5वें नंबर के रहे हैं और शांतिनाथ 16वें नंबर के। वहीं अरिष्टनेमी जो हैं ये आपके 22वें नंबर के थे। इसके अतिरिक्त मल्लिनाथ का जो प्रतीक था वो क्या था? कलश था, जबकि वृक्ष अशोक था। वहीं सुमतिनाथ का जो प्रतीक रहा है वो क्रौंच रहा है, शांतिनाथ का हिरण रहा है और अरिष्टनेमी का शंख रहा है। आगे बात करते हैं, कंबोडिया में अंगोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो ये जो है ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतित्व समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो जो द्वितीय सिद्धांत है या जो द्वितीय आर्य सत्य है वो इसकी व्याख्या करता है। देखिए, प्रतित्व समुत्पाद को एक तरीके से कारण कार्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखें, यहाँ पर एक सेकेंड। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं पहले। देखिए, 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, और तीसरा है आपका दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोध के मार्ग। तो इसमें जो दुख समुदाय है इसमें दुखों के मूल कारणों को बताया गया है। तो इसे जो है द्वितीय आर्य जो आपका प्रतित्व समुत्पाद है वो द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। और ये जो आपका प्रतित्व समुत्पाद है ये क्या है? ये किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये आश्रित उत्पत्ति का एक प्रकार से सिद्धांत है या कार्य कारणवाद का सिद्धांत है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शैव संत था? तो देखिए, इसमें अप्पर जो है ये शैव संत रहे, जबकि आंडाल और नम्मालवार ये जो है नैनार संत रहे हैं, सॉरी अलवार संत रहे हैं। ठीक है, अप्पर जो है ये नैनार संत थे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखना को ग्रहण किया था? इंद्र चतुर्थ ने सल्लेखना विधि से इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत थी? तो देखिए, आडाल जो है ये महिला आलवार संत थी। आडाल या कोदई इनको ये नाम रहा है इनका। इन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। कुरचक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। जैन धर्म के अन्य संप्रदायों में यापनी है, श्वेतपथ है, अर्ध स्पाटक है, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सभी जैन धर्म के संप्रदाय हैं। देवनंदा महावीर स्वामी संबंधित थी किस प्रकार से? तो ये माता के रूप में संबंधित थी। किस रूप में? तो ये माता के रूप में संबंधित थी। इसके बारे में थोड़ा घटनाक्रम देखें तो जो जैन धर्म संबंधित है कल्पसूत्र से पता चलता है कि जन्म से पहले महावीर ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। अतः देवनंदा एवं महावीर का संबंध माता और पुत्र का था। चूंकि इनके पहले के सारे तीर्थंकर जो क्षत्रिय थे, इसलिए शक्र अर्थात इंद्र ने इन्हें देवनंदा के गर्भ से हटाकर कृत्यशाला के गर्भ में स्थापित किया था। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान या प्रतीक क्या है? तो देखिए, शांतिनाथ का मृग है, मल्लिनाथ का जल कलश है, ये महिला श्वेतांबर महिला मानते हैं, दिगंबर इन्हें महिला नहीं मानते हैं। तो 4 पार्श्वनाथ का जो है आपका सर्प है और महावीर का सिंह है। तो 1 4 3 2 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है बोधि
प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए? तो आलार, कालाम और उद्रक रामपुत्र के पास, अर्थात एक और दो। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? पद्म संभव ने। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, बौद्ध संगीत और उसके अध्यक्ष कौन रहे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, एक से मिला दीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीत के शबा कमी थे, वन से मिला दीजिए। तृतीय बौद्ध संगीत के मोगल पितृतिष्ठ थे, चार से मिला दीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीत के वसुमित्र थे, तो तीन से मिला दीजिए। तो 2143 डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य थे? तो सुंदर मूर्ति जो है एक शैव आचार्य थे। कौटिल्य द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित देवताओं में कौन धन से संबंधित था? तो वैश्रवण, वैश्रवण जो है ये धन से संबंधित देवता रहे हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन शिव भागवतों का उल्लेख करता है? शिव भागवतों का उल्लेख जो है वो पतंजलि का महाभाष्य करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? पाशुपत संप्रदाय का संपादक लकुलिस थे। गुप्त युग में किस, देखिए जो शैव धर्म है उसमें सबसे पुराना संप्रदाय जो वो पाशुपत संप्रदाय ही आपका है। गुप्त युग में किस देवता को लोकार्क कहा जाता था? तो सूर्य को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 72, चोल शासक सामान्यतः किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो ये शैव धर्म से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने परिनिर्वाण के उपरांत गौतम बुद्ध की अस्थियों में हिस्सा नहीं मांगा था? तो कौशाम्बी के उदयन ने नहीं मांगा था, कौशाम्बी के उदयन ने भी नहीं मांगा था, और कौशल के प्रसेनजीत ने भी नहीं मांगा था। अगला है, निम्न से किसके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे? तो किसके शासन में? गोडोफेरस के शासन में। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो जो कापालिक रहे हैं वो। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। सब यहाँ पे चार कथन दिए गए, बताना है कौन सा असत्य है। देखिए, सबसे बड़ा पिटक सुत्त पिटक है। दीर्घ निकाय में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ये भी सही है। प्रसेनजित बुद्ध की समान आयु के थे, ये भी सही है। प्रसेनजित बुद्ध की समान आयु का था, ये भी सही है। चौथा, चुल्लू बग में केवल पहली एवं दूसरी बौद्ध संगीत का उल्लेख मिलता है, ये भी सही। चार के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्देश करता है? तो मंदिर रचना शैली को। निम्न तमिल रचनाओं में कौन बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है? तो मणिमेखलय या मणिमेखलय जो भी कहें, तो ये बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है और बौद्ध धर्म से संबंधित रहा। जबकि शिलप्पाधिकारम और जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम ने किस देवी को अपनी उंगली दान की थी? तो ये दान किया था इन्होंने महालक्ष्मी को। किसके नेतृत्व में वल्लभी में संपन्न हुई सभा में श्वेतांबर आगम ने वर्तमान रूप लिया? तो देव ऋषिद गणि। देखिए, जैन संगीत, दो जैन संगीतियाँ होती हैं, संगीत होती हैं। तो पहला आपका जो होता है वो पाटलिपुत्र में होता है स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और दूसरी जो होता है गुजरात के वल्लभी में होता है 6वीं शताब्दी ईस्वी में, वो देव ऋषिद्धि गण के अध्यक्षता में। इन्हें क्षमा श्रमण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने परिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध की अस्थियों में हिस्सा नहीं मांगा था? तो मगध, ये कौशल के प्रसेनजीत ने और कौशाम्बिक उदयन दोनों ने नहीं मांगा था। किस संगीत में संस्कृत को बौद्ध भाषा का माध्यम माना गया? तो चतुर्थ में। किस संप्रदाय ने कर्मवाद का तिरस्कार किया था? तो आजीवकों ने किया था, आजीवकों ने। दक्षिण में जैन धर्म का प्रचारक कौन थे? तो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। अगला है, दो यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं तीर्थंकर और उनके जन्म स्थानों का। तो देखिए, ऋषभनाथ या आदिनाथ, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, ये प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, तो 4 से मिलाइए। और ये पहले तीर्थंकर थे। शंभवनाथ ये तीसरे तीर्थंकर थे, जिनका तीसरे नंबर के थे। इनका जो जन्म है वो श्रावस्ती में हुआ था, 3 से मिला दीजिए। पद्मनाथ ये 6ठे नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है कौशाम्बी में हुआ था, 2 से मिलाइए। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के। इनका जन्म काशी में हुआ था, तो 1 से मिला दीजिए। आपका हो जाएगा 4321 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है उसका? वासुकुंड है। अगला, ध्यानी बुद्ध और उनके वाहन क्या है? अक्षोमय का हस्ती है, हाथी। बैरोचन का सर्प है। रत्न संभव का सिंह है। अमोघ सिद्धि का गरुण है। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी त्रिकाय बौद्ध अवधारणा नहीं है? तो देखिए, त्रिकाय बौद्ध अवधारणा में अस्तिकाय, सॉरी, धर्मकाय, निर्माणकाय और संभोगकाय, ये तीनों शामिल हैं। धर्मकाय, संभोगकाय, निर्माणकाय शामिल है, परंतु अस्तिकाय शामिल नहीं है। प्राचीनतम तीर्थंकर ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो चौसा से मिलती है। ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास कहाँ बिताया था? तो इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन मूर्ति विराजमान है कुशीनगर में। और अगला है, प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित किसको रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है? महात्मा बुद्ध को। निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो मत्स्य एवं वराह। अगला है, शूलगव यज्ञ किसने किया था, किसके लिए किया जाता है? तो ये रुद्र के लिए किया जाता है। महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में। ये आपका बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। निम्नलिखित किस स्थान से प्राचीनतम विष्णु मूर्ति प्राप्त होती है? तो मल्हार से। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो जैनों के। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर गणेश की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी? हुबिस्क ने। ये गणेश के अलावा के अतिरिक्त कई सारे, मतलब इनके साथ साथ कई सारे देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए थे। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्या कौन थे या व्याख्याता कौन थे? तो नागार्जुन। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य एवं प्रतीक दोनों रूपों में बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है? अमरावती में। अगला है, मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किससे संबंधित हैं? जैन से। जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है सांख्य से। बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था तारा। वृष्णिवर्ष के पंचवीरों में शाम किसके पुत्र थे? तो ये जाम्बवती के। शालका पुरुष की अवधारणा किससे संबद्ध है? तो ये जैन धर्म से, हाँ एक सेकंड, हाँ जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? तो ये पूजा जो है जैन करते थे। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। शार्यपुत्र एवं मोगध गलयान शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए थे? तो ये राजगिरी में, बी ऑप्शन। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन वीर संप्रदाय का संस्थापक था? बसव। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए जो है गुफाएं खुदवाई थी? आजीवक संप्रदाय के लिए। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में पुरुष प्रायः ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और स्त्रियां बौद्ध थीं? तो इच्छांकु वंश की। महायान बौद्ध धर्म में पारमिताओं की मान्य संख्या क्या है? तो इनकी संख्या 10 है। वहीं अगला है, दो सूचियां दी गई दार्शनिक प्रणाली और प्रवर्तक की। तो देखिए, न्याय दर्शन जो है गौतम का, तो 4 से मिलाइए। वैशेषिक कणाद का, 3 से मिलाइए। सांख्य कपिल हैं, तो 2 से। मीमांसा जैमिनी 1 से। तो 4 3 2 1 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बुद्ध की शिक्षाओं का भाग नहीं है? देखिए, अनात्मवाद, दुखवाद, क्षणिकवाद है, परंतु अनेकांतवाद या स्यादवाद ये जैन धर्म का भाग है। विनय पिटक के अनुसार किसने बेलवन को बौद्ध संघ को दान किया था? किसने बेलवन को बौद्ध संघ को दान किया था? तो बिंबिसार ने किया था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो सुधर्मा बना था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अनंत शांति नहीं है। देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, परंतु अनंत शांति नहीं है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है, अनेकांतवाद या स्यादवाद। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता थे? पतंजलि। पिपरवा, जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बस्ती जिले में। भगवापी कौशल को अहमपी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है, मतलब कहाँ से लिया गया है? ये मध्यम निकाय में है। बौद्ध धर्म में तीर्थ का क्या अर्थ है? बुद्ध धर्म और संघ। भगवत निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए कौन सा है? तो असत्य कथन देखिए, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है, सही है। कल्पसूत्र मगधी में नहीं प्राकृत भाषा में है, तो ये वाला गलत है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष का जन्म रण शिविर स्कंधावार में हुआ था, सही है। जैनियों का प्राचीनतम रचना पूर्व है, जिसके रचनाकार महावीर थे, ये भी सही है।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु अजातशत्रु द्वारा किए गए वैशाली युद्ध में हुई थी? मक्खल गोशाल की, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? मत्स्य पुराण में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। पंच स्तूप निकाय का संबंध किससे है? जैन धर्म से। बुद्ध को मिगार मातु बिहार का दान दिया था, किसने दिया था? विशाखा ने दिया था। अगला है कुवलय माला के अनुसार मूल स्थान का भट्टार्क ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया था जहां कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यहाँ किस देवता के मंदिर का संकेत है? तो सूर्य देवता के मंदिर का संकेत है। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित रहा है? तो श्री संप्रदाय जो है आपका वैष्णव धर्म से संबंधित था। श्रावस्ती में मक्खली गोशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। यह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो ये कुम्हार समुदाय से संबंधित थी। बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था, किससे? तो ये वस्त्र वितरण से संबंधित था। हेलियोडोरस अपने गरुण ध्वज अभिलेख में कहता है कि 3 व्यवहार अमृत पद की ओर ले जाते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन कौन से हैं? तो ये आपके दम, त्याग और अप्रमाद हैं। निम्नलिखित में से लकुलिस के प्रथम 4 शिष्यों में से कौन नहीं था? तो इसमें कॉर्डिन शामिल नहीं थे। लकुलिस जो कि कापालिक धर्म के जो है ये संस्था, कापालिक जो संप्रदाय रहता है उसके संस्थापक थे ये, ठीक है। नहीं, कापालिक नहीं, गलती हुई, कापालिक नहीं, ये पाशुपत या जो लाकुल संप्रदाय था। इनके जो 4 शिष्य थे उसमें कुशिक, मित्र, कौरुष और गर्ग थे। कुशिक, मित्र, कौरुष और गर्ग। अगला है आयगपट्ट संबंध है। आयगपट्ट संबंध है किससे? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बुद्ध की जन्मस्थली का पता चलता है? तो जो अशोक का अभिलेख है, रुमिनदेई लघु स्तंभलेख, इससे पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं कौशाम्बी पुरातत्व स्थल से संबंधित हैं? तो आपका घोषताराम विहार और शेनचिती, अर्थात 2 और 3। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था, वंशमिलाई। कठियावाड़ का रुद्रमाल मंदिर, इसका निर्माण जो है जय सिंह सिद्धराज ने कराया था। 4 से मिला दीजिए। लिंगराज मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, नहीं, यायाति केसरी ने, वंश मिलाइए। एलोरा जो कैलाशनाथ मंदिर था वो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, 2 से मिला दीजिए। और मोढेरा का जो था ये 3 से है, तो 3 4 1 2, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कालसर्ग मुद्रा निम्नलिखित की मूर्ति संबंधित है। तो ये तीर्थंकर की मूर्ति से, जो कह सकते हैं महाबली की जो मूर्ति है उनसे संबंधित रही है, जो जैन तीर्थंकर थे। 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी रहे हैं। 23वें पार्श्वनाथ थे, पहले ऋषभदेव थे और मल्लिनाथ 19वें नंबर पे थी। ये इनको श्वेतांबर जो है महिला मानते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।